हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके खुद के चैनल कमल एकेडमिक कोच में। देखिए, लॉकडाउन का जो समय हमारे लिए बीत रहा है, बहुत कठिन समय है और इस कठिन समय में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है तो वो है बच्चों की एजुकेशन। 9, 10th, 11th, 12th के लिए मैं कॉन्स्टेंटली आप लोगों के लिए वीडियोज़ ला रहा हूँ, जिससे कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी बच्चों का मेरे को मिल रहा है, पेरेंट्स का मिल रहा है और सभी लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई, जो वीडियोज़ बन रही है उससे बच्चों को बड़ा लाभ हुआ। बट जो प्राइमरी से लेकर और 10th तक के बच्चे हैं उनके लिए कुछ भी अभी तक हमारे चैनल ने नहीं सोचा था। तो इसके लिए मेरे को मेरे फ्रेंड्स ने बोला, मेरे कुछ मिलने वाले लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, उन्होंने कहा भाई बच्चों के लिए कुछ ऐसा प्लान कीजिए जिससे कि जो प्राइमरी की एजुकेशन है वो भी अफेक्ट ना हो। तो इस सब को ध्यान रखते हुए हमने एक टीम बनाई टीचर्स की, जो कि बहुत अच्छी टीम बनी है और इन टीचर्स की टीम के थ्रू हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं फ्रॉम प्राइमरी टू 9th लेवल 10th लेवल, वो सभी को एक जगह कंपाइल करके हम वीडियोस बनाकर आप लोगों के सामने लाएंगे। और इसी श्रृंखला में मेरे बहुत सारे टीचर्स की जो टीम है उनके कुछ वीडियोस मैं आपके सामने आज इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। तो मैं चाहूंगा जो भी इस पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करते हो बच्चे, वो इस वीडियो को देखें और जो लॉकडाउन के पीरियड में उनकी पढ़ाई पे जो इल इफेक्ट्स पड़ रहे हैं उन सभी से वो निजात पा पाएंगे। तो आइए मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने टीचर्स को आपसे। जो भी टीचर पर वीडियो आपके पास आएंगे वो अपना इंट्रोडक्शन स्वयं देंगे और आगे अपनी वीडियोस को पोस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। बने रहिए चैनल पर और देखते रहिए इन वीडियोस को और अपने बच्चों को एजुकेट करते रहिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था साइंस के कि प्लांट्स किस तरीके से अपना फूड लेते हैं, किस तरीके से वो सरवाइव करते हैं, किस तरीके से अपना फूड बनाते हैं। तो आज हम यहाँ पढ़ेंगे कि एनिमल्स किस तरीके से अपना फूड लेते हैं। हमारा चैप्टर है हाउ डू एनिमल्स टेक फूड। तो सबसे पहली बात हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, 2 टाइप्स के मोड होते हैं न्यूट्रिशन के, एक हेटेरोट्रॉपिक और एक ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक तो वो था जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उसमें आगे थे हमारे मेनली प्लांट्स, वो तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिए। बट हेटेरोट्रॉपिक्स का यहाँ मीन्स है कि जो एनिमल्स या जो ऑर्गेनिज्म अपना जो फूड होता है वो डिराइव करते हैं प्लांट से या अदर एनिमल से, उन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक का एक दूसरा नेम और हो गया कंज्यूमर। फिर बात करते हैं जो एनिमल्स क्लासिफाइड किए गए हैं उनके फूड हैबिट से, तो वो 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किए गए हैं। फर्स्ट हर्बीवोरस, सेकंड कार्निवोरस एंड थर्ड ओमनीवोरस। हर्बीवोरस जो प्लांट ईटिंग एनिमल होते हैं उन्हें हम हर्बीवोरस बोलते हैं। कार्निवोरस जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो कार्निवोरस के अंडर आते हैं। और ओमनीवोरस। फिर बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो यहाँ पे जो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है मेनली उसे बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये 5 स्टेप्स में होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। एग्जाम्पल्स हैं इसके, ह्यूमंस हो जाएगा या अमीबा। अब बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स में क्या क्या होता है। मेनली इंजेशन, यानी कि यहाँ पे इनटेक ऑफ फूड मीन्स हम फूड को खाते हैं, किसके थ्रू लेते हैं फूड को, माउथ के थ्रू। फिर बात आती है डाइजेशन की, यानी कि फूड का ब्रेकडाउन होना सिंपल सब्सटेंस में, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स अलग, फैट्स अलग, प्रोटीन्स अलग, तो यहाँ पे फूड का ब्रेकडाउन होना सारे न्यूट्रिएंट्स में। एब्जॉर्प्शन, अब जो न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन हुआ है उनको एब्जॉर्ब करना ब्लड वेसल्स के थ्रू। देन उसके बाद आता है एसिमिलेशन, यहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट्स जब एब्जॉर्ब हुए हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी तक पहुंचाना, बॉडी के सारे जितने भी सेल्स हैं या फिर जितने भी सारे बॉडी पार्ट्स हैं तो उन सबको या न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना। देन बात आती है इजेशन, अब जो हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया है यानी कि अनडाइजेस्टेड वेस्ट, उसको बाहर निकालना, वो प्रोसेस होता है इजेशन। अब फूड को लेने के लिए सब एनिमल्स के अलग अलग प्रोसेस होते हैं। जैसे अमीबा है, अमीबा क्या होता है, अपना फूड सीडोपोडिया से लेता है। पैरामीशियम ये फूड को स्वीप करके लेता है। अब मॉस्किटो हो जाएगा या बटरफ्लाई हो जाएगा, ये ब्लड को सक करता है, किसके थ्रू, नेक्टर के थ्रू। फ्रॉग होता है, फ्रॉग की जो टंग होती है, स्टिकी टंग, वो बाहर निकाल के अपने शिकार को कैच करती है। डक, उसके जो बीक होती है उसमें जो होल्स होते हैं, जो फूड वाटर पे तैरता है उनको अपनी बीक से ले लेती है। और हम ह्यूमन बींग्स मेनली फिंगर्स और हैंड यूज करते हैं फूड को लेने के लिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिशन एंड अमीबा। अब अमीबा जो है वो अपना न्यूट्रिशन किस वे में रहता है, इसमें भी 5 स्टेप्स होते हैं।
इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो ये क्या होता है, आप डायग्राम देख रहे हैं, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है अमीबा का, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है और इसके बाहर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उसे हम सीडोपोडिया बोलते हैं या फॉल्स फीट जिसे बोलते हैं। तो ये अपने फीट को फूड की तरफ आगे बढ़ाता है और एक फूड को कैप्चर कर लेता है। देन कैप्चर करने के बाद वो फूड वैक्यूल बनाता है, आप जैसे कि सेकंड वाले पिक्चर में देख रहे हो, जिसे बोलते हैं। अब यहाँ होता है डाइजेशन प्रोसेस चालू। देन डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो फूड होगा उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे सारे, एब्जॉर्प्शन आ गया। देन उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा वो एक्सपेल्ड हो जाता है, मीन्स वो बाहर निकल जाता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं मिजेशन। तो ये था हमारा कि अमीबा किस तरीके से न्यूट्रिशन लेता है। फिर बात करते हैं एंजाइम्स की। एंजाइम्स क्या होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो बायोकैटलिस्ट के तरह बिहेव करते हैं, मतलब ये केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो इसमें कुछ चेंज नहीं होता। अब जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जो सिलावरी एमाइलेज होता है हमारे माउथ में या पेप्सिन है स्टोमच में, तो इसमें क्या होगा, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये क्या करते हैं, मेनली जो फूड होता है हमारा उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, उसको ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। फिर आता है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो मेनली यहाँ डाइजेशन सिस्टम में कितने कितने कौन से कंपोनेंट्स है ये सारे दिए गए हैं डायग्राम्स में। पहले माउथ कैविटी, देन वो जाता है ऑसियोफेगस, देन स्टमक, लिवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं डाइजेस्ट सिस्टम के। और जो पूरी एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसे बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनल, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं दिए गए हैं। माउथ हो गया, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। और जो ऑर्गन्स एलिमेंट्री कैनल में डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता हो वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं मेनली। अब इसमें कौन कौन से ग्लैंड्स आ गए, सिलेवरी ग्लैंड हो गया, लिवर हो गया, इसमें भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है, और पैनक्रियाज हो गया। तो बात चालू करते हैं हम माउथ की। यहाँ से हमारा इंजेशन प्रोसेस चालू होता है। माउथ को हम बकल कैविटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मेनली 3 चीज होती हैं, टीथ, टंग एंड सलाइवा। टीथ जो है वो मेनली फूड को बाइट करने के लिए, च्यू करने के लिए या ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए काम आता है। टंग जो है वो सलाइवा और फूड को मिक्स करने के लिए काम आता है। और टंग में जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो मेनली अलग अलग टाइप्स के फूड के डिफरेंट टेस्ट दे हैं। और जो सलाइवा है वो इसमें मेनली डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है जिसे बोलते हैं हम स्टार्च। और जो मेनली सलाइवा होता है वो फूड को मॉइस्चर देता है और ल्यूब्रिकेट करता है उसको, ताकि जो फूड हमारा इजीली स्वेलो हो सके। यहाँ टीथ के हमारे 4 टाइप्स हैं, इंसिजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसिजन मेनली ये कटिंग और बाइटिंग करने के लिए यूज होता है। ये आगे के टीथ जो होते हैं ये टोटल 8 होते हैं। कैनिन जो होता है वो टीयरिंग के लिए काम आता है, तोड़ने के लिए। ये साइड वाइज जो टीथ होते हैं वो कैनिनस होते हैं, ये भी 4 होते हैं ये। प्रीमोलर्स ये क्रश करने के लिए काम आता है, इनके पास होता है ये, और ये टोटल नंबर 8 होते हैं। और मोलर्स जो लास्ट टीथ होते हैं बिल्कुल लास्ट में जो होते हैं, ये मेनली च्यू करने के लिए और ग्राइंड करने के लिए फूड को काम में आते हैं। टोटल होते हैं हमारे 12। तो टोटल हमारे 32 टीथ्स हो गए इन एडल्ट्स। अब दूसरी साइड टीथ के 2 टाइप्स है, एक मिल्क टीथ, ये जिसे हम प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं, और एक परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ वो होता है ये 2 साल तक की, जब बच्चे होते हैं छोटे छोटे उनकी एजेस में आता है। और जो परमानेंट टीथ होता है वो जब मिल्क टीथ टूट जाते हैं उसके बाद आते हैं परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो होते हैं वो 20 होते हैं टोटल नंबर में, और परमानेंट टीथ होते हैं 32। तो मिल्क टीथ साइज में बहुत छोटे होते हैं और परमानेंट टीथ थोड़े से बड़े होते हैं साइज में। फिर आता है टूथ डिके, या जिसे बोलते हैं हम कैविटीज। ये कब होती है, जब मतलब ये क्या प्रोसेस होता है, जब हमारा टीथ सड़ जाता है, बिल्कुल बेकार हो जाता है, यानी कि जब कैविटी फॉर्म हो जाती है या उसमें होल हो जाते हैं टीथ में, तो इससे क्या होता है, हमारे दांत में बहुत दर्द होता है, जिसे बोलते हैं टूथ डिके। तो इससे बचने के लिए आप टीथ को अपने क्लीन रखो, डेली ब्रश करो, ज्यादा मीठा खाना या ज्यादा स्वीट्स खाना अवॉइड करें। तो चलिए ये बात तो थी हमारे माउथ की।
अब हम पूरा प्रोसेस देखेंगे किस तरीके से हम फूड इंजेस्ट करते हैं और किस तरीके से हमारा फूड बाहर जाता है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप कि डाइजेशन बिगिंस होता है, माउथ से बिगिंस होता है। यहाँ पे जब हम फूड का बाइट लेते हैं, च्यू करते हैं आराम से, ये अंदर ये सलाइवा है, तो टंग के थ्रू फूड को और सलाइवा को दोनों को अच्छे से मिक्स करते हैं, और जो हमारे लिप्स होते हैं वो फूड को होल्ड करने में हेल्प करता है ताकि फूड जो है हमारा वो बाहर ना आ पाए, और जो टंग है वो फूड को अंदर पुश करने में हेल्प करता है माउथ के अंदर। और यहाँ जो आप देख रहे हैं वाइट वाइट सा वाटर जैसा ये सलाइवा है, ये तो ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सैलिवरी ग्लैंड से। सलाइवा प्रोड्यूस होता है सैलिवरी ग्लैंड से, और जो कि सैलिवरी ग्लैंड्स के होते हैं सलाइवा को सीक्रेट करता है। देन जो सलाइवा है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स कंटेन होते हैं जो फूड को मॉइस्चन करता है और उसे ब्रेक करता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में। उससे कहता है फूड बहुत सॉफ्ट और स्मूथ हो जाता है। देन उसके बाद जब हम फूड को अंदर ले जाते हैं, निगल लेते हैं उसके अंदर, तो एक टंग के थ्रू, तो एक बहुत लंबी ट्यूबलर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि माउथ से स्टोमक के थ्रू कनेक्ट करती है, जिसे बोलते हैं ऑसियोफेगस, या हम बोलेंगे फूड पाइप। और ये सारा प्रोसेस होता है, ये स्वेलिंग बोलते हैं इसमें। तो ऑसियोफेगस में मेनली क्या होता है, जब फूड हमारा डाउनवर्ड के नीचे पुश होता है तो वेव लाइक मूवमेंट होता है वॉल में, फूड पाइप की वॉल में, और जो अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है इस मूवमेंट को बोलते हैं हम पेरिस्टालिस। तो उसके बाद जब वो स्टमक में जाता है, वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं उसकी वॉल्स में, वहां एक मस्कुलर वॉल्व होती है जो कि फूड को दोबारा माउथ यानी कि वापस बाहर जाने में रोकने में हेल्प करती है। वो हमारा फूड स्टमक से दोबारा माउथ में ना जा पाए। बात करते हैं डाइजेशन की। यहाँ पे डाइजेशन जो होता है वो स्टमक में होता है मेनली। ये स्टमक जो है हमारा वो जे शेप मस्कुलर बैग होता है, इस स्ट्रक्चर का होता है। ये बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट करता है, प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं, गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और सीक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स। तो इन सबको क्या बोलते हैं हम, गैस्ट्रिक जूस। HCl क्या करता है, वो हमारे फूड में जो हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो उनको किल कर देता है। और जो म्यूकस का फंक्शन होता है मेनली वो HCl से स्टोमक को प्रोटेक्ट करना होता है। और जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होती है वो प्रोटीन्स को ब्रेक करती है सिंपलर फॉर्म में। यहाँ ग्लूकोज क्या डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है स्टमक के वॉल से। नेक्स्ट आता है लिवर। ये बॉडी का बहुत लार्जेस्ट यानी कि बहुत बड़ा रेडिश ब्राउन कलर का होता है जो कि स्टमक के राइट साइड सिचुएटेड करता है। ये बाइल जूस सिक्रेट करता है ये, जो कि ग्रीन कलर का होता है मेनली। और जो बाइल जूस सिक्रेट करता है उस ऑर्गन जहाँ से बाइल जूस सिक्रेट होता है, गॉल ब्लैडर जिसे हम बोलते हैं। ये ग्रीन कलर का आप छोटा सा ऑर्गन देख रहे हैं, इसे गॉल ब्लैडर बोलेंगे। यहाँ से बाइल जूस सिक्रेट होता है, मेनली फैट को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा काम आता है। इससे क्या होता है, जो हमारा फैटी फूड होता है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इजी रहता है। हम जैसे ऑयली फूड खाते हैं जिसमें फैट ज़्यादा होते हैं, हम वो फूड्स खाते हैं तो वो डाइजेस्ट ईजिली हो जाता है इसके थ्रू। देन आता है पेनक्रियाज। ये लीफ लाइक शेप होती है, क्रीम कलर की होती है, ये ग्लैंड होता है जो स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है। इसमें से पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स पे एक्ट करता है, वो ब्रेक करता है, जैसे कि फैट्स को फैटी एसिड में, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में। और इसमें इंसुलिन प्रोड्यूस होता है जो कि शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर पैनक्रियाज से इंसुलिन सीक्रेट होना बंद हो जाता है तो हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो जिससे क्या होता है, डायबिटीज हो जाती है। हमारा डाइजेशन फूड का यहाँ कंप्लीट हो जाता है। देन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स पास होते हैं इंटेस्टाइनल वॉल से, यानी कि ब्लड से कैपिलरीज जो होती हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। तो मेनली ये जो होता है वो 7 मीटर लॉन्ग होती है ये हमारे अंदर। तो यहाँ से पूरा न्यूट्रिएंट्स पास होता है, सॉल्यूबल हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है उसकी वॉल्स के थ्रू। अब इसके अंदर जो वॉल्स होती हैं उसमें बहुत टिनी फिंगर लाइक प्रोडक्शन होता है जिसे बोलते हैं विली। फिर उसके बाद ये जो एब्जॉर्ब होने के बाद ये पूरी बॉडी में फैला देती है ये सारे न्यूट्रिएंट्स। देन आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन।
ये मेनली हमारा 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब होता है और 6 मीटर वाइड होता है, बट ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। ये जो भी सारे ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है। जो हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यहाँ आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और यहाँ से क्या होगा, वाटर और सॉल्ट दोनों एब्जॉर्ब हो जाते हैं। देन जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो सेमी सॉलिड बन जाता है, जिसे बोलते हैं हम फेशियस। और हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलता है डाइजेस्टेड फूड का, और जो पूरा मूव करेगा हमारा सिस्टम के एंड में जाएगा बिल्कुल। फिर उसके बाद अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं ये मेनली बहुत स्मूथ होती है और म्यूकस फॉर्म करती हैं ये। देन उसके बाद जब यहाँ से वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब होने के बाद जो वेस्ट जाता है उसे हम फेशियस बोलते हैं मेनली, और वो रेक्टम पे जाके स्टोर हो जाता है और ये वेस्ट रिमूव हो जाता है एनएस के थ्रू, जिस प्रोसेस को बोलते हैं हम इजेशन। तो ये था हमारा प्रोसेस पूरे डाइजेशन का। अब हम उसके बाद बात करते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो ये पूरा हमारा एक सिस्टम दे रखा है जिसमें हमारे बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं, रेक्टिकुलम, ओमेशियम, रूमियम, ओसियोफेगस, स्टमक, एबोशियम, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये सारा एक पूरा सिस्टम है डाइजेस्ट सिस्टम का, जो एनिमल्स होते हैं जो ग्रास खाते हैं। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हाफ डाइजेस्टेड फूड को च्यू करते हैं, उन्हें हम रूमिनेंट्स बोलते हैं मेनली। तो ये क्या करते हैं, ये स्वेलोड फूड को स्वेलो कर जाते हैं और दोबारा से वापस लाके उसको च्यू करते हैं। ग्रास में बहुत सारा सेलुलोज होता है इसलिए वो डाइजेस्ट करने में बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इनको बहुत ज़्यादा चबाना होता है। इसलिए ये जो रूमिनेंट्स है इसलिए इनके बहुत ज़्यादा बड़े टीथ होते हैं और पावरफुल जॉ मसल्स होती हैं इनकी। तो मेनली इनके जो स्टमक होता है वो 4 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है, रूमेन, रेक्टिकुलम, ओमेशियम, एबोमेशियम। इसीलिए इनको 4 चैम्बर्ड एनिमल्स भी बोला जाता है। पहले वो क्या करते हैं, पहले वो फूड को आधा च्यू कर लेते हैं, देन वो रूमियम में चला जाता है। वहाँ रूमियम से रेक्टिकुलम में चला जाता है जहाँ पे हमारा बैक्टीरिया का ब्रोक डाउन होता है। देन वो दोबारा च्यू करते हैं, दोबारा वापस लाते हैं। उसके बाद जब कंप्लीट च्यू कर लेते हैं देन उसके बाद ओमेशियम में जाता है इन दोनों चैम्बर्स के बाद। उसके बाद एबोमेशियम यानी कि जहाँ पे पूरा डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सारी प्रोसेस होती है मेनली जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें।